सबको ओम शांति। कैसे हो रुद्र? अच्छा हूँ दीदी। चैप्टर समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ जी दीदी। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हमने अपने चारों युगों के बारे में देखा था, जो हमने स्टोरी सुनी थी बच्चे वाली। ये याद है ना स्टोरी सबको? हाँ जी दीदी। तो इसके हिसाब से जैसे जैसे ये स्टोरी बताई बाबा ने, उसी हिसाब से हम सभी आत्माएं भी इस पृथ्वी पे आती हैं अपना रोल प्ले करने के लिए, है ना। और जैसे जैसे दिन से रात होती जाती है, जो जो सिचुएशंस आती हैं उसके साथ वैसे ही हमारे साथ भी होता है। तो ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं? कलयुग तक पहुंच जाते हैं। और फिर क्या होता है कलयुग के बाद? जब सब कलयुग में बहुत परेशान होने लगती हैं सभी आत्माएं, परमात्मा को पुकारने लगती हैं फिर कि अब तो हम रह ही नहीं सकते यहाँ पे, अब तो बहुत हो गया। तो फिर परमात्मा सोचते हैं कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जैसे उसकी बच्चे की मम्मी भी बोलती है कि अब तो लगता है मुझे जाके सबको लेके ही आना पड़ेगा अपने अपने घर, है ना। तो फिर क्या आता है? सतयुग और कलयुग के बीच में क्या आता है? संगम युग। संगम युग में क्या होता है कि हम सभी आत्माएं जो जिनको ज्ञान मिलता है, परमात्मा जिन्हें पढ़ाते हैं आके, वो सब अपने अपने विकारों के ऊपर, अपनी अपनी बुराइयों के ऊपर विजय पाने के लिए अपनी एक यज्ञ रखते हैं, एक योग करते हैं, योग का यज्ञ करते हैं। योग अग्नि में अपने सभी बुराइयों को जलाते हैं और अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिस- जिससे क्या होता है कि हम लोग इस कलयुग से, कलयुग में रहते हुए ही अपने ऊपर काम करते हैं और कहाँ की तैयारी करते हैं? सतयुग में जाने की, है ना। तो सतयुग में जाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या पढ़ा है हमने, बताइए। याद है आप सभी को? कैसा बनना पड़ेगा हमें सतयुग में पहुंचने के लिए? 16 कला संपूर्ण। हाँ, 16 कला संपूर्ण। और कौन कुछ, कोई कुछ ओम कह रहा है? शांति दीदी। शांति। तो हम लोग कल बात कर रहे थे संगम युग की, कि संगम युग में हम लोग क्या करते हैं? परमात्मा जो हमें पढ़ाते हैं, हम उससे अपने सभी बुराइयों को खत्म करते हैं ना, अपने ऊपर काम करते हैं और सतयुग में जाने की तैयारी करते हैं। तो सतयुग में जाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, कैसा बनना पड़ेगा? बताइए क्या क्या याद है आपको? सतयुग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हम्म। किसको याद है? हमें अपने विकारों को खत्म करना पड़ेगा। हम्म। सतयुगी आत्माएं कैसी होती हैं? दीदी 16 कला संपूर्ण होती है। हाँ, और? और दीदी अ, शांति से रहती है, खुशी में रहती है। हम्म। तो परमात्मा में क्या बताते हैं कि यही टाइम है जब हमें ज्ञान मिलता है। पूरे 5000 सालों में से सिर्फ यही एक जन्म हमें मिलता है, जो कि हम अपने ऊपर परिवर्तन लाके आगे जाने की तैयारी कर सकते हैं। फिर ये टाइम कब हमें मिलेगा? अभी ही हमको अपना भाग्य लिखना है, अभी ही वो समय है जब हम अपने आगे के कल की, आगे के सभी जन्मों की तैयारी हम अभी ही कर सकते हैं। सारे खजानों को हमें अभी ही भरना है। परमात्मा हमें ऐसे बताते हैं, क्योंकि यही समय वो मिलता है जब परमात्मा आके हमें पढ़ा सकते हैं। इसके बाद वापस ये समय कब मिलेगा?
वापस 5000 ईयर्स के बाद ही आएगा ये समय, तो बीच में तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज ही हम अपना फ्यूचर भी लिख सकते हैं। अपना फ्यूचर हमें कैसा चाहिए ये हमें हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, और हमें ही अपना फ्यूचर आज ही बनाना है ना। तो हमें क्या करना है हम सबको अब? ये जो लास्ट बर्थ 83 बर्थ हमने कैलकुलेट कर लिए थे, तो ये कौन सा बर्थ हुआ हमारा? लास्ट 84 बर्थ हुआ है ना। हाँ, तो 84 बर्थ्स की हमने ये स्टोरी देखी, तो परमात्मा बोलते हैं कि जो जो आत्माएं अपने ऊपर अभी काम कर लेती हैं, ये त्याग का जन्म बोलते हैं परमात्मा की, ये हमारे त्याग का जन्म है, अपने ऊपर काम करने का जन्म है। तो जो आत्माएं अपने ऊपर अभी काम कर लेगी, वो उनको क्या आशीर्वाद मिलेगा? वो किस चीज की हकदार अधिकारी बन जाएंगी? 21 जन्मों की राजाई परमात्मा बोलते हैं। तो 21 जन्मों की राजाई का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? सोचिए जरा। 21 जन्म जन्म कौन से हुए जिसमें हमें राजाई मिलेगी? जिसमें सतयुग और त्रेता युग में हमें राज मिलेगा। बिल्कुल, सतयुग के 8 जन्म होंगे, 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता युग के, तो ये हुए 20 जन्म। और 21 जन्म क्या हुआ? 21वां जन्म हुआ ये अभी का जन्म, क्योंकि सबसे पहले तो इसी जन्म में हम अपने ऊपर काम करके स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। यानी कि जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मास्टरी ऑफ माइंड, यानी कि अपने खुद का मास्टर, खुद का किंग हमें पहले बनना है। अपने 5 सेंसेस का, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं पांचों, जो अपनी सूक्ष्म इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, यानी कि पांचों सेंस ऑर्गन्स। और सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी हुई? सटल ऑर्गन्स हमारे कौन से होते हैं? सटल पावर्स होती हैं मन, बुद्धि और संस्कार। याद है किसी को? हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में। हम्म नहीं है याद किसी को भी? याद है। याद है? खाली एक को याद है, सब है ना? यदि मेरे को भी याद है। याद है तो बताओ किस किस पे हमको राज करना है? सबसे पहले हमें खुद पे राज करना है। इसका क्या मतलब हुआ? हमें किसको कंट्रोल में लाना है पहले? दीदी, हमें अपने आप पे कंट्रोल लाना है। हमारी सारी बुरी आदतें और सारी बुराइयों के ऊपर हमें विजय पानी है। तो वो कैसे पॉसिबल है? यदि हम अपने सभी 5 सेंस ऑर्गन्स को और अपने मन, बुद्धि, संस्कार को अगर हम कंट्रोल में ला सके, उन्हें अपना फ्रेंड बना के चलें, तो हम अपने स्वराज्य पे, स्वराज्य अधिकारी यानी स्वराज्य क्या है? खुद का राज्य, हमारा स्वयं का राज्य। यानी कि ये बॉडी हमारी, सबसे पहले तो ये है हमारा किंगडम, आत्मा का किंगडम ये है बॉडी। तो सबसे पहले हमें इसका राजा बनना है। उसके बाद आगे जाके सतयुग और त्रेता युग में हमें बाहर का बाहर का मतलब अन्य आत्माओं का राजा बनने को मिलेगा। जब हम अपने ऊपर राज्य स्थापित कर लेंगे, अपने खुद के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकेंगे, उसके बाद हमें बाहर की राजाई मिलेगी। तो इसलिए परमात्मा बोलते हैं कि अभी जो हम अपने ऊपर काम करेंगे उससे हमें 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। खाली इस बर्थ में हमें अपने ऊपर काम करना है, जितना परमात्मा बता रहे हैं, जैसा वो बता रहे हैं, खाली उनके बातों पे चलते जाना है, तो एकदम इजीली हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और जब हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो हमने क्या पढ़ा है कि जब सभी सोल्स जैसी होती हैं, वैसा ही बाहर का नेचर होता जाता है। तो जब हम खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसके बाद बाहर भी परिवर्तन आएगा, बाहर भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये कलयुग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और सतयुग धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। तो अभी हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करते जाना है रोज। सभी को समझ में आ रहा है ये बात? हाँ दीदी। हाँ दीदी। कि हमें क्या क्या करना है? हमें खाली अपने ऊपर फोकस करना है, अपने माइंड को, अपने संस्कारों को,
अपने मन बुद्धि संस्कारों को पहले कंट्रोल करना है, अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है कि हमारी मर्जी के बिना वो कुछ भी ना करें। जैसा हमारे लिए जो अच्छा है, जो चीज बेनिफिट करे हमको, हम सिर्फ वही करें, है ना। फिर तो ये थी 84 बर्ड्स की पूरी स्टोरी हमारी, है ना। तो अब हम इसको देखें तो ये क्या बता रहे हैं। ये पूरा एक चार्ट हम देख सकते हैं कि चारों युगों का कैसे कैसे होता है। तो चारों युग हमने देखा है कितने साल के होते हैं, इक्वल डिवाइडेड होते हैं चारों साल, 1250 ईयर्स में होते हैं चारों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर कितने कितने जन्म हमने देखे, सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 और द्वापर में 21 और कलयुग में 42। तो ये हुए 83 और एक जन्म कौन सा हुआ हमारा, ये संगम युग का जन्म हुआ। फिर सेलेस्टियल डिग्रीज यानी कलाएं कितनी हैं, तो सतयुग में 16 कला होते हैं और त्रेता में 14, फिर द्वापर में आते आते 8 कलाएं ही रह जाती हैं और कलयुग में तो 0 ही हो जाती हैं ज्यादातर आत्माओं की कलाएं। फिर अ, कैसे हम लोग कौन से वर्ण में माने जाते थे, तो सतयुग में तो हम देवता रूप में होते थे, फिर क्षत्रिय रूप में आए, फिर वैश्य रूप में और फिर शूद्र यानी कि सबसे लोएस्ट पावर की सोल्स। और हमारी सोल्स की उस समय की स्थिति स्टेट क्या होती थी चारों युगों में, तो सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता युग में सतो और फिर रजो प्रधान, द्वापर में और कलयुग में तो बिल्कुल ही तमो प्रधान हो जाती थी। किसी को कोई डाउट है इन सब चीजों में तो आप पूछिए, अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो। नहीं दीदी, समझ आ गई। समझ आ गई। हम्म। फिर हम बात कर रहे थे कि जैसे अभी कलयुग का समय चल रहा है तो सभी आत्माएं क्या बोलती हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, है ना। भगवान को याद करते रहते हैं कि भगवान अब हमें आप बस मुक्ति दे दो, हम और नहीं रह सकते यहाँ पे, इतनी बुराइयां आ गई है, इतने सारे क्राइम्स बढ़ गए हैं, कितनी सब बुरी चीजें होने लगी है ना। तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती ऐसे। मुक्ति का क्या मतलब होता है, जब हम शरीर छोड़ के परम धाम में जाएं, तो ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है। ये कब पॉसिबल है, हमने कब क्या सीखा था, कब होता है ये मुक्ति पॉसिबल, किसको याद है बताइए। मुक्ति कब मिल सकती है हमें। दीदी, दीदी जब हम अपनी साइकिल पूरी कर लेंगे तब। हाँ बिल्कुल राइट, जब हम 5000 ईयर्स सबके पूरे हो जाएंगे कल्प के, उसके बाद ही परम धाम के डोर्स खुल सकते हैं और तभी सभी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। और मोक्ष क्या होता है, मोक्ष तो होता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि मोक्ष ऐसे नहीं मिल सकता है। मोक्ष का मतलब क्या है, जब मैं आत्मा इस शरीर में रहकर ही सभी जितने भी बंधन हैं सबसे फ्री होकर, एकदम बंधन मुक्त होकर अपने सभी काम को कर सकूं, बिल्कुल किसी चीज का मुझे टेंशन हो ही ना। मतलब कि शरीर में रह के भी किसी बंधनों में हम ना फंसे कि हमारा शरीर में है, हमें प्रॉब्लम्स हैं। और ये सब पॉसिबल कब होगा, हम मोक्ष क्या मतलब होता है, मोक्ष का कोई मरने के बाद हमें मोक्ष मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हम इस शरीर में रहते हुए अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी आदतों को चेंज करते हैं, जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करते हैं, तो तभी तो वो मोक्ष होएगा, क्योंकि तब हम हर अपने बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी सबसे हम फ्री हो जाएंगे। इस शरीर में रहकर ही हमें मोक्ष मिल सकता है। तो मोक्ष का क्या मतलब है, मोक्ष का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मरने के बाद हमें मोक्ष मिलेगा, है ना। तो ये मतलब बिल्कुल भी गलत सब सोचते हैं लोग कि अगर हम मर जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष और मुक्ति में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुक्ति तो तब मिलती है जब ये कल्प पूरा हो जाएगा और हम सभी सोल्स को जाना है ऊपर, शरीर छोड़ के अपना, तो ये हो जाएगी मुक्ति जो सभी को मिलेगी। पर मोक्ष हम इस शरीर में रहकर ही ले सकते हैं। अगर हम शरीर छोड़ देंगे तो अब तो ये मोक्ष बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शरीर, अगर जिसके पास शरीर नहीं है
तो फिर उसको अपने ऊपर काम करना भी पॉसिबल नहीं है। जो शरीर में रहती है सोल, वही अपने ऊपर काम करके खुद को चेंज कर सकती है। ठीक है। बताइए, सभी को समझ आ रहा है? हाँ आ रहा है समझ। तो हम देख रहे हैं कि जो सतयुग और त्रेता युग का टाइम है, उसमें तो हमें क्या मिलता है? राजाई मिलती है। और क्या होता है, जो ये कलयुग और द्वापर युग का टाइम है, तो इसको जीवन बंध बताया गया है। और सतयुग और त्रेता युग को जीवन मुक्ति, यानी कि उसमें हम लोग सतयुग और त्रेता युग में सोल कॉन्शियसनेस में रहते थे, इस बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं थे, तो हम मुक्ति की स्टेज में थे, है ना। क्योंकि बॉडी होने का तो एहसास हमें था ही नहीं कि हाँ हम ये बॉडी हैं, तो वो मुक्ति थी ऑटोमेटिकली। और जैसे जैसे द्वापर आया तो हम सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में ट्रांसफर होने लगे, तो फिर ये जीवन बंध की पोजीशन होने लग गई हमारे लिए, यानी कि हम खुद ही बॉडी में ही ट्रैप हो गए, मतलब बॉडी बॉडी से ही सारी चीजें हम कनेक्टेड फील करने लग गए। जैसे मान लीजिए ये शरीर है मेरा, अगर हम ये मान लें कि हाँ मैं ये शरीर हूँ, है ना, तो कोई अपने आप को जब ये शरीर मान लेगा तो ये शरीर से जुड़ी हुई हर चीज से वो कनेक्ट हो जाएगा, उससे अटैच हो जाएगा। ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरा ऑफिस है, तो हर चीज उससे वो उस टाइम पे अटैच हो जाएगा, तो वो एक बंधन में बंध जाएगा, वो आत्मा एक बंधन में बन जाएगी। तो इसलिए इस पीरियड को जीवन बंध बताया गया है। और जो 2 युग हैं स्टार्टिंग के, वो जीवन मुक्ति के युग हैं, क्योंकि उस समय हम बॉडी का एहसास होता ही नहीं है, हम तो सोल कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं, है ना। तो ये था हमारा पूरा 84 बर्ड्स की जो स्टोरी है, ये थी हमने जो सीखी है। सभी को समझ में आ रही है ये? हाँ दीदी, हाँ ये समझ। तो ये तो हमारा पूरा हो गया चैप्टर आज। किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में? बताइए, कोई भी पॉइंट या कोई भी चीज नहीं समझ में आई है? नहीं दीदी, आगे समझ। आ गई है, रुद्र को तो अच्छे से समझ आ गई है। बाकी लोग बताइए आप भी। हाँ आगे समझ। सभी को आ गया है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी को कोई भी चीज में? अच्छे से समझ आया सब कुछ? कोई डाउट लेके नहीं जाना है बिल्कुल भी? हाँ जी दीदी, कोई डाउट, आगे अच्छे से समझ। बाकी लोग तो बोलिए कुछ। हाँ दीदी, आ गए समझ में। आया समझ में, चाहिए। और आर्या चारवी, आप दोनों भी बताइए कुछ। हाँ दीदी। जी दीदी। तो फिर जब हम एक चीज और सीखते हैं कि जब हम ये संगम युग में होते हैं तो परमात्मा हमें बोलते हैं कि अब हमको नाम देते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। तो ब्राह्मण का मतलब क्या है? वो कोई कास्ट को नहीं बताना चाहते हैं। ब्राह्मण मतलब कि जो, जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में भी हम देखें तो सारी कास्ट हमने डिवाइड करके रखी हैं, तो ब्राह्मण कास्ट को सबसे हाईएस्ट कास्ट माना जाता है ना, ऐसा होता है ना? बताइए आप लोग। हाँ जी दीदी। तो परमात्मा हमें ब्राह्मण बच्चे बोलते हैं, इसका क्या मतलब है कि पूरे कल्प में से अभी हम हाईएस्ट पावर में आते हैं, क्योंकि पूरी पावर, सोल पावर पूरी डिप्लीट होने के बाद हम फिर से उसको 100% भरते हैं। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हम आत्मा बन जाते हैं इस युग में अपने ऊपर काम करके, तो इसलिए बाबा हमें ब्राह्मण बोलते हैं। और फिर बताते हैं कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ते यानी कि एंजल्स हैं, बाबा के फरिश्ते बोलते हैं। फरिश्ते का मतलब ये होता है कि जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, यानी कि जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से हटके सोल कॉन्शियसनेस में रहने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो इसीलिए हम फरिश्ता रूप में आ जाते हैं।
तो वो भी हम प्रैक्टिस कब करते हैं? इसी संगम युग में करते हैं। तो इसीलिए हम फरिश्ता बन जाते हैं। इसके बाद जब परमधाम में जाने का टाइम आता है तब हम अपने फरिश्ते रूप में ही जाते हैं परमधाम में, है ना। तो अब हम एक थोड़ी सी मेडिटेशन ड्रिल करें, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं हम। ये जो सभी योग हमने देखे हैं, तो इसमें हमने अपने डिफरेंट डिफरेंट रूप देखे हैं ना। बताइए, सभी को याद है अपने कौन कौन से रूप देखे हमने? हम 5 स्वरूपों की आज ड्रिल करेंगे, एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? सबसे पहले हम कहाँ होते हैं? पूरी स्टार्टिंग से साइकिल को देखें तो सबसे पहले हम परमधाम में होते हैं। तो परमधाम में हम किस फॉर्म में होते हैं? पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट होते हैं। फिर कहाँ जाते हैं हम परमधाम से? सतयुग में। हाँ, सतयुग में। सतयुग में फिर क्या बन जाते हैं हम? देवी देवता बन जाते हैं। हाँ, सतयुग और त्रेता में हमारा देवी देवता का रूप होता है। फिर उसके बाद जब द्वापर आता है तब क्या हो जाता है? हमारे सिंबल बन जाते हैं। हमारी पूजाएं शुरू हो जाती हैं, हमारे मूर्तियों के फॉर्म में हमें पूजने लगते हैं, है ना। जो भी हम सभी अभी देवी देवता देखते हैं जिनकी पूजाएं अभी होती हैं, वो सब द्वापर से ही शुरू होती हैं, तो वो भी हमारे ही रूप है ना। जैसे मान लीजिए कोई देवी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, ये सभी हमारे ही सिंबल हो जाते हैं। और फिर कलयुग में कलयुग में तो गॉडली स्टूडेंट बनते हैं। हाँ, कलयुग में हम क्या होते हैं? क्योंकि हमारे लिए तो संगम युग चल रहा है, तो हम ब्राह्मण होते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट होते हैं, हमें नॉलेज मिलती है, परमात्मा की स्टडी हम करते हैं, तो अपने आप को हम गॉडली स्टूडेंट मानते हैं। और फिर उसके बाद वापस से हम अपना फरिश्ते रूप में आ जाते हैं, है ना। तो सभी को ये पांचों रूप समझ में आए क्या क्या होते हैं? बताइए। हाँ दीदी। तो हाँ। फिर इसकी प्रैक्टिस करें मेडिटेशन की थोड़ी देर। हाँ दीदी। सब एक्सपीरियंस करिएगा, सब देखने की कोशिश करिएगा कंसंट्रेट करके कि अपने अपने रूप को, पांचों स्वरूपों को अपना देखने का ट्राई करिएगा कि हम कौन से जन्म में क्या क्या थे। और हम देख पाएंगे ये अच्छे से, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग है ना, तो हम सारे रूप अपने देख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे सभी। हाँ। हाँ दीदी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब बैठिए कंफर्टेबली। आप लोग अपने फोन्स भी नीचे रख सकते हैं, स्क्रीन देखने की भी जरूरत नहीं है अब। आराम से जहां पे भी आप कंफर्टेबल हैं वहां बैठिए और आराम से कंसंट्रेट करिए। मैं आत्मा देखिए अपने आप को स्थित परम धाम में। अपने खुद के घर, ये मेरा ओरिजिनल घर है। मैं परमधाम निवासी अनादि रूप में हूँ। देखिए अपने आप को स्थित
रेड गोल्डन लाइट चारों तरफ, परमात्मा की सारी वाइब्रेशंस फैल रही हैं सभी। और देखिए अपने स्वरूप को, बिल्कुल लाइट, किसी प्रकार का कोई थॉट नहीं, बिल्कुल स्टेबल। परमात्मा से सभी शक्तियां मैं अपने अंदर भरती जा रही हूँ और पूरी तरीके से चार्ज होती जा रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं परमात्मा से चार्जिंग लेकर इस सृष्टि पर, देखते हैं अपना पहला जन्म सतयुग में। देखिए अपने रूप, कैसे दिख रहे हैं आप। चेहरे पे कितनी दिव्यता है। ये शरीर बिल्कुल स्वस्थ, रोग मुक्त, 100% परफेक्ट। ये प्रकृति भी सतोगुणी और मैं भी अपने सातों गुणों में स्थित हूँ। देखिए अपनी दिनचर्या को, क्या पहना है मैंने, क्या कर रही हूं मैं इस वक्त। देखिए चारों तरफ घूम के, कितने सुंदर महल में रह रहे हैं हम। चलिए अब थोड़ा बाहर निकल के देखते हैं। देखिए अपने विमान को, कहाँ है वो, ढूंढिए कैसा दिखता है। अब चलते हैं सैर पे। बैठिए अपने विमान में। कितना बड़ा विमान है आपका। कितनी सीट वाला है, ये भी चेक करें। क्या आप अकेले जा रहे हैं कि अपने मित्रों के साथ। देखिए कौन कौन है आपके साथ। अब जरा संकल्प करिए कि आपको कहाँ जाना है और चलिए अपना विमान लेके। देखिए कहाँ जा रहे हैं आप।
कितना सुंदर बगीचा है सामने। देखिए किस प्रकार के फल हैं यहाँ, कौन से पेड़ हैं, कैसे फूल हैं। सामने एक नदी भी बह रही है। जरा पास में जाके देखिए, कितना निर्मल पानी है, कितना साफ। मेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है उसमें। देखिए अपना चेहरा। बहुत सुंदर फल लगे हुए हैं। जरा खा के देखिए कैसा टेस्ट आ रहा है उसमें से। शाम होने का समय आ गया है। सूरज बहुत मध्यम नजर आ रहा है। बहुत सुंदर दृश्य है। चलिए अब वापस चलते हैं अपने घर। बैठिए अपने विमान में और संकल्प करिए कि कहाँ जाना है और पहुंच जाइए अपने घर पे। जरा देखिए अपने आसपास, आपके साथ में क्या इस जन्म का भी कोई आपको नजर आ रहा है जो आपके साथ सतयुग में भी है। ढूंढिए, जरा कोशिश कीजिए। क्या कोई नजर आ रहा है आपको? चलिए अब रात्रि का समय हो चला है। अपने बिस्तर पे जाकर सो जा सो जाइए। अब मैं आत्मा चलती हूँ अपने अगले स्वरूप को देखने। सुबह हो चली है, अमृत वेला का समय है। देखिए अपने पूजनीय स्वरूप। सभी भक्त मंदिर में आपके दर्शन के लिए खड़े हैं। देखिए क्या स्वरूप है आपका। उन सभी को
आशीर्वाद तथा शुभ भावना, शुभकामना दे दीजिए। अब आगे चलते हैं। बाहर की दुनिया बहुत खराब हो गई है। सभी और अंधेरा ही अंधेरा है। और देखिए, परमात्मा की रोशनी हम तक आ रही है और हमें पढ़ा रहे हैं। देखिए अपने आप को ब्राह्मण के रूप में, एक गॉडली स्टूडेंट की लाइफ देखिए अपनी। क्या कर रहे हैं हम इस समय? कैसे अपने ऊपर काम कर रहे हैं? परमात्मा हमें क्या क्या बता रहे हैं? परमात्मा से हम कोई भी संबंध बना सकते हैं, चाहे अपने माता पिता का या दोस्त का या टीचर का। जो आप चाहें, आप उन्हें उस नाम से बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। चलिए उनसे कुछ पूछते हैं, जो भी कुछ आपके मन में है। एक सवाल पूछिए उनसे और फिर 2 मिनट साइलेंस में जाकर देखिए वो क्या जवाब देते हैं। सुनने की कोशिश कीजिए उन्हें। पूछिए सवाल। जवाब मिला? सुनने की कोशिश करिए वो क्या बोल रहे हैं आपसे। अब देखिए अपने आप को इस शरीर से अलग, अपने सटल बॉडी में फरिश्ता, सूक्ष्म शरीर में देखिए। देखिए अपने शरीर को अपने सामने और फील कीजिए खुद को इस शरीर से अलग, बिल्कुल हल्का, अशरीरी फरिश्ता। चलिए उड़ चलते हैं, इस धरती को पार करिए और आ जाइए चांद सितारों की दुनिया में।
उसको भी पार करते हुए एंटर करिए सूक्ष्म वतन में, सटल वर्ल्ड, वाइट रोशनी की दुनिया। देखिए यहाँ सब कुछ, सब तरफ वाइट रोशनी है। और सामने परमात्मा है, उनसे हमें शक्तियां मिलती जा रही हैं। भर लीजिए सभी शक्तियां अपने अंदर। चलिए अब लौट आइए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने किया? चक्कर चल रहा है, चक्कर चल। क्या क्या देखा आप लोगों ने, बताइए। कोई देख पाया कुछ? कौन कौन से रूप देखे अपने सभी ने? हम्म। कोई देख पाया कुछ? हाँ, देख पाए। क्या क्या देखा बताइए आप सभी ने। आर्या, रुद्र, आपने देखा कुछ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? दीदी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको नहीं आ रही? अभी आ रही है? दीदी बहुत ब्रेक करके आ रही है दीदी, अच्छे से नहीं आ रही है। अच्छा, बाकी सबको सबको आ रही है क्लियर? हाँ, क्लियर आ रही है आवाज। रुद्र, आपको आ रही है? आर्या, आपको अब आ रही है मेरी आवाज? दीदी आवाज तो अच्छे से आ रही है आपकी। अच्छा, आ रही है अच्छे से। फिर आप कर पाए मेडिटेशन? कुछ दिखा आपने? दीदी ज्यादा तो नहीं दिखा। नहीं दिखा? हम्म। क्या क्या दिखा? सतयुग का दिखा और त्रेता युग में दिखा था, मूर्ति बना हुआ था, बाहर का वातावरण अच्छा नहीं था। के बाद में वो प्लेन वो दूसरे पे अर्थ से निकल के वो वाइट रोशनी वाले प्लेनेट पे गए थे, वो दिखा। हम्म। वो देख पाए आप अच्छे से? हाँ वो तो दे देख लिया था मैंने अच्छे से। चलिए, वेरी गुड। आर्या, आपको आ रही है आवाज अभी? चलिए तो फिर हम लोग रिलीज लें अब। हाँ जी दीदी। चलिए फिर कल मिलते हैं। कल 5 बजे का टाइम है ना? कल संडे है। हाँ हाँ जी दीदी। चलिए कल मिलते हैं फिर। ओम शांति। बाय बाय। हाँ जी ओम दीदी। शांति। शांति।